सॉरी गाइस, मैं वीडियो जो है प्रॉपर्ली बना नहीं पाता यार। एक्चुअली कुछ ना कुछ हो जाता है मेरे साथ, पता नहीं। अब ये सारा इस तरफ कर रहा है कि मुझे वीडियो बनाना छोड़ ही देना चाहिए। बाय द वे, मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा। आप सबको पढ़ाना मेरा कर्तव्य है, मैं पढ़ाऊंगा, है ना। आज के इस वीडियो में थोड़ा आवाज़ मेरी स्लो रहेगी और थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा लगेगा, तो प्लीज़ किसी तरह से मैनेज कीजिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने वाले हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे और ये कैसे पहचानेंगे, ये सब बताने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यस नो टाइप बताने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा टाइप? यस नो टाइप। तो हम लिख देते हैं यस नो टाइप क्या होता है। यस नो टाइप। यस नो टाइप का मतलब ये है कि ऐसा क्वेश्चन, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब आप हाँ या ना में दें, यानी यस या नो में दें। वो सारे सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी वो तुम्हारे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इतना क्लियर हुआ ना? अब क्लियर हो गया है तो चलिए फिर इसके लिए हम रूल लिख लेते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी टेंस का यस नो टाइप सेंटेंस अगर है तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो क्या होती है? वाज, वेयर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है? वाज या वेयर का यूज करना है। रूल को चलो हम लिखते हैं, उसके साथ समझते चलते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, वेयर। ये हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी दोनों में से किसी एक का यूज करना है। वाज को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जैसे कि ही, सीट, राम, सीता, और वेयर को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसे आई, वी, दे, यू। आई के साथ वाज का ही यूज होता है और विषम स्थितियों में वर का यूज होता है। अब प्लस हम लगाएंगे, यानी इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। केवल इसी टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस भी टेंस में आपको बनाना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दो उस टेंस की, और फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट के बाद अब क्या लिखना होगा? भैया सब्जेक्ट के बाद जो आप लिखते हो वही लिखोगे हमेशा। सब्जेक्ट के बाद आपको पीछे जाना होता है और पीछे आपको मिलती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले लिख चुके हो। अब बचा क्या है? मेन वर्ब। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? कंटीन्यूअस में आप जान रहे हो कि रहा, रही, रहे अर्थ देना होता है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है अदर्स, अगर कुछ है अदर्स में तो। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क यूज कर देना चाहिए। ये रहा आपका यस नो टाइप सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने का रूल। इस रूल को फॉलो करके आप कोई भी सेंटेंस यस नो टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो या ट्रांसलेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम कुछ उदाहरण लेंगे और उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए फिर, जुकाम से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और ये मैं अक्सर होता रहता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे नहीं हो पाता है। हम एग्जांपल लेंगे एक, और एग्जांपल को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। एग्जांपल है कि क्या क्या आप यहाँ ध्यान दे रहे थे? आप यहाँ ध्यान दे रहे थे? लास्ट में क्वेश्चन। ये रहा मेरा सेंटेंस, क्या आप यहाँ ध्यान दे रहे थे? आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आपके सामने रूल है भैया, तो उसको यूज करो और ट्रांसलेट कर डालो। और रूल ना याद है तब भी आपको क्या करना है? तो अब आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले रखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर पीछे से एक एक की अंग्रेजी लिखनी है। ठीक है, चलिए फिर हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं और इसको ट्रांसलेट कर देते हैं।
तो सबसे पहले आपको देखें ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ें, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रही है, क्या आप यहाँ ध्यान दे रहे थे, इसमें थे दिख रहे हैं, थे की अंग्रेजी होती है वेयर, और आप जो है उसकी अंग्रेजी यू होती है, वो है प्लूरल, और मैंने बताया कि प्लूरल के साथ आपको वेयर का यूज करना है। ठीक है, तो चलो फिर वेयर का यूज करते हैं। ओके, और सॉरी मुझे इंग्लिश करना पड़ेगा, वेयर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट वही होता है जो काम करता है, ध्यान कौन दे रहे थे, आप, तो आपकी अंग्रेजी क्या होती है, यू। फिर उसके बाद आपको पीछे जाना है, थे की अंग्रेजी आप वेयर लिख चुके हो, ध्यान दे रहे की अंग्रेजी लिखना है, तो उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, पेइंग अटेंशन। ठीक, क्या हो जाएगा, पेइंग और फिर अटेंशन, ध्यान दे रहे, पेइंग अटेंशन, और फिर यहाँ के लिए आप लिखेंगे हियर, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं भाई। वेयर यू पेइंग अटेंशन हियर, क्या आप यहाँ ध्यान दे रहे थे। चलिए फिर एग्जांपल के लिए एक और सेंटेंस लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्या वो लड़का आपसे कुछ कह रहा था। ये है सेंटेंस, क्या वो लड़का आपसे कुछ कह रहा था। चलिए फिर इसे ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं कि क्या है कंडीशन, किस तरह से इसे ट्रांसलेट, सेम कंडीशन आपको अप्लाई करना है, ध्यान रखिए, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब पीछे जाएंगे, था है तो था के लिए यूज करेंगे वाज, ठीक है। और वैसे भी सब्जेक्ट क्या है, वो लड़का, एक लड़का है कोई, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे। फिर उसके बाद आपको वो लड़का सब्जेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है, तो उसकी अंग्रेजी लिखनी है, उसके लिए क्या लिखेंगे, द बॉय, या दैट बॉय भी लिख सकते हैं आप, द बॉय या दैट बॉय, ठीक। ओके, अब उसके बाद आपको पीछे जाना है, कुछ कह रहा, तो कुछ कह रहा की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सेइंग समथिंग, सेइंग समथिंग। ओके, सेइंग समथिंग हो गया। अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो बचा है वो लिख देना है, आपसे। तो सेइंग समथिंग के बाद अगर आपको लिखना है आप, तो उससे पहले आपको लगाना होगा टू और यू, और लास्ट में लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। वॉज द बॉय सेइंग समथिंग टू यू, वॉज द बॉय सेइंग समथिंग टू यू। तो इस तरह से आप ये स्लो टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप आप जो है इसे बाकायदा समझे होंगे। सो हम आपसे फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।